नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है जिनके पास ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस CPCT स्कोर कार्ड है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा उच्च न्यायालय में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस विज्ञापन के बारे में इस वीडियो में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कब से एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना चालू होने हैं, क्या अंतिम डेट है, परीक्षा की दिनांक, क्या आयु सीमा रखी गई है, क्या योग्यताएं मांगी गई हैं और किस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, जो कि है 3 दिसंबर 2022, अर्थात आज से ही फॉर्म फिल होना चालू हो रहे हैं। और दोस्तों, आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 दिसंबर 2022। इस प्रकार से कुल मिलाकर 20 दिनों तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास समय है 3 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि करते हैं या किसी जानकारी को आप चेंज करना चाहते हैं जो कि आपने सही नहीं भरी थी, तो आप 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 तक आप यह कार्य भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा की दिनांक अभी घोषित नहीं की गई है। आपके लिए अलग से अधिसूचना के माध्यम से परीक्षा की डेट बताई जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नियमित पद की श्रेणीवार संख्या की। तो दोस्तों, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के कुल 40 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें 2 पद PH के भी हैं। आप इस बात को ध्यान रखें। इस प्रकार से कुल 40 पदों पर भर्ती की जानी है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पदों की संख्या को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पदनाम, वेतनमान, क्या शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं मांगी गई हैं एवं आयु सीमा की। तो दोस्तों, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए, जो कि 1900 ग्रेड पे की जॉब है, आपके लिए शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं जो मांगी गई हैं उसमें शामिल है ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पास्ड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन और वैलिड CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात MAPIT। इसके अलावा दोस्तों, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जिसको हम DCA PGDCA कहते हैं। तो दोस्तों, यदि संक्षिप्त में हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास CPCT होना चाहिए, प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा में दोस्तों 18 वर्ष से 35 वर्ष का कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, अर्थात आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है 18 से 35 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं संबंधित पद की योग्यता हेतु टिप। दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कौन कौन सी दूसरी डिग्रियों को मान्यता प्रदान की जाएगी, किन किन डिग्रियों को अर्ह माना जाएगा। यदि आप DCA नहीं रखते हैं तो अब आप इनको भी देख लें कि BE, CACIT, MCA, BCA, MSc ITCS, BSc ITCS, MTech, ME इत्यादि जो डिग्रियां हैं, इनको मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि, इनको भी मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा दोस्तों, एक आवश्यक बिंदु, BSc BCom डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है, मान्य नहीं होगा। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ऐसे डिग्री करे रहते हैं, जैसे BSc जिसमें एक विषय के रूप में कंप्यूटर होता है, BCom जिसमें एक विषय के रूप में कंप्यूटर होता है, या BA जिसमें एक विषय के रूप में कंप्यूटर का अध्यापन हम करते हैं, वे डिग्रियां यहाँ पर मान्य नहीं होंगी।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपके पास ऐसी डिग्रियां हैं जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए कंप्यूटर, तब आपके लिए 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा अलग से लगाना होगा, तब ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा वेरिफिकेशन में आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदुओं की, जो कि इस नोटिफिकेशन में दिए होंगे। हम देख लेते हैं एक बार। दोस्तों अब हम बात करेंगे आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों अनारक्षित एवं अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु दिव्यांगों को छोड़कर जो फीस लगेगी वह है लगभग 777 रुपये, जिसमें परीक्षा शुल्क एवं सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क शामिल हैं। कुल मिलाकर 777 रुपये लगभग अनारक्षित या जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को या किसी भी अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी को जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं उनको इतनी फीस लगनी है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं अथवा दिव्यांग आवेदक हैं, उनके लिए दोस्तों परीक्षा शुल्क नहीं है, सिर्फ पोर्टल या अन्य शुल्क हैं। इस प्रकार से उन्हें सिर्फ 577 रुपये लगभग फीस देनी होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। संक्षिप्त में यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 777 रुपये एवं अन्य कैटेगरी के लिए 577 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। अब हम बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा उसकी। दोस्तों उक्त परीक्षा की भर्ती केवल एक चरण में संपन्न होगी। भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जाएगी जो 100 अंकों की होगी। तो दोस्तों किस प्रकार से आपका पेपर होगा इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा के पाठ्यक्रम की जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 40 नंबर की हिंदी टाइपिंग होगी, जिसमें 300 शब्द आपसे 10 मिनट में टाइप कराए जाएंगे, अर्थात 30 शब्द प्रति मिनट आपसे टाइप कराए जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों 40 नंबर की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, जिसमें 350 वर्ड होंगे, अर्थात 35 शब्द प्रति मिनट या 35 वर्ड पर मिनट आपसे टाइपिंग कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 20 नंबर का आपका जनरल इंग्लिश एवं कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। इस प्रकार से कुल 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है 40 नंबर की हिंदी टाइपिंग जो कि 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से करनी है, 40 नंबर की आपकी इंग्लिश टाइपिंग जो कि आपको 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से करनी है। इसके अलावा इंग्लिश एवं कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित 20 प्रश्न आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ऑनलाइन परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जाएंगे। दोस्तों इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पूछी जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर भी इंग्लिश भाषा में ही पूछा जाएगा। कंप्यूटर के प्रश्न आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही पढ़ने का प्रयास करें। दोस्तों एक बात और यहाँ पर लिखी है मॉक टेस्ट से संबंधित। आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने एवं ऑनलाइन टाइपिंग की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर मॉक टेस्ट परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दोस्तों आप यहाँ पर जाकर उस टेस्ट को दे सकते हैं, वेबसाइट लिखी हुई है। लगभग सारी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हमने इस नोटिफिकेशन के संबंध में इस वीडियो में कर ली है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस इस प्रकार से आपको आपके एग्जाम की तैयारी और आपको एग्जाम के फॉर्म को भरने के संबंध में सहायता करते हैं, तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें उन विद्यार्थियों तक जिनको हमारी वीडियो से लाभ हो सकता है। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुके दोस्तों जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।